नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई प्रो में। मैं हूं जयशंकर शर्मा और आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपके लिए डिवाइडर का। ठीक है, आप लोग आज पढ़ेंगे डिवाइडर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और आप हमारे आईटीआई प्रो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप सभी प्रकार की टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिवाइडर। ठीक है, सबसे पहले डिवाइडर क्या है? डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका प्रयोग क्या है। डिवाइडर का प्रयोग, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं किसी धातु किसी धातु की मार्किंग करते समय उसमें आर्क बनाने के लिए। ठीक है, उसमें चाप बनाने के लिए या लंबी रेखा को समान माप में बांटने के लिए, अलग अलग खंडों में बांटने के लिए। तो इसका प्रयोग किन किन कामों में होता है? इसका प्रयोग होता है सर्कल बनाने, है ना, आर्क या अन्य ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जॉब में आर्क बनाने, आर्क का मतलब होता है रेडियस, है ना। इस शेप का आपका जैसे रेडियस बनाना है आपका, है ना। सर्कल बनाना हो, और आपका थर्ड पॉइंट आएगा लाइन को डिवाइड करने में, लाइन को बराबर भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करना। डिवाइडर का प्रयोग आर्क बनाना हो, सर्कल बनाना हो या लंबी लाइन को कई भागों में बांटना हो, वहां पर डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ फर्म ज्वाइंट डिवाइडर का, यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म ज्वाइंट डिवाइडर और एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है। डिवाइडर का मटेरियल, डिवाइडर का मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। और इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? केश हार्ड होते हैं। वर्किंग पॉइंट क्या कर दिए जाते हैं? केस हार्ड।
ठीक है, केस हार्ड होते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसका साइज कहां से कहां तक मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे साइज कैसे इसका लिया जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर का यहां पर डिवाइडर का ये पिविट पिन है, पिवट पिन। ठीक है, ये डिवाइडर का यहां पर पिवट पिन है और पिवट पिन है ना। इसका सेंटर से लेकर के इसके जो वर्किंग पॉइंट होते हैं, वर्किंग पॉइंट यहां तक की जो दूरी होती है, यही जो है डिवाइडर का साइज होता है। ठीक है, पिवट पिन के सेंटर से वर्किंग पॉइंट के बीच की दूरी, पिवट पिन के सेंटर से वर्किंग पॉइंट के बीच की दूरी से इसका साइज लेते हैं, पिवट पिन के सेंटर से वर्किंग पॉइंट की बीच की दूरी से। और ये कहां से कहां तक मिलते हैं हमको, ये साइज में हमें कहां से कहां तक मिलते हैं, डिवाइडर 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे डिवाइडर का प्रयोग करते समय, जिस भी जॉब में हम इसका प्रयोग करेंगे वहां पर पहले हम एक पंच लगाएंगे वहां पर, है ना। जैसे मान लीजिए हमें आर्क बनाना है या सर्कल बनाना है, तो हम पहले धातु में पंच के द्वारा उस धातु में पंच करेंगे। तो पंच जो है कितने डिग्री का करेंगे, पंच हम करेंगे 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का पंच हम किससे करते हैं, प्रिक पंच से, प्रिक पंच से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें बहुत डिवाइडर का प्रयोग करते समय हमें ध्यान का रखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बातें क्या होनी चाहिए, दोनों लेग्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान और नुकीले होने चाहिए। ठीक है, पंच हम जो करेंगे वो 30 डिग्री का करेंगे। और इसमें ध्यान किस बात का रखना है हमें डिवाइडर का प्रयोग करते समय, डिवाइडर के दोनों लेग्स बराबर होने चाहिए और क्या होना चाहिए, नुकीले होने चाहिए। अब हम बात करेंगे डिवाइडर के प्रकारों की। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है फर्म ज्वाइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, फर्म ज्वाइंट जो होता है इसमें माप
माप कैसे भरते हैं? माप भरते हैं किससे? स्टील रूल के द्वारा। माप स्टील रूल के द्वारा भरते हैं। इसमें भी स्टील रूल से ही भरेंगे। इसमें क्या होता है माप पूरी तरह से शुद्ध नहीं ली जा सकती है। फर्म ज्वाइंट में क्या होता है, थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है। इसमें क्या होता है, त्रुटि आ जाती है, त्रुटि आ सकती है। इसमें त्रुटि नहीं के बराबर, है ना? ठीक है, नहीं के बराबर इसमें त्रुटि आती है स्प्रिंग ज्वाइंट में। आप लोग देख सकते हैं चित्र यहां पर, ये स्प्रिंग डिवाइडर देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर आपका ये एक अलग से अटैचमेंट दे दिया जाता है। यहां पर आपको बोल्ट दे दिया जाएगा, है ना, स्क्रू दे दिया जाएगा अलग से। ये देखिए, ये आपका है पिवट पिन, ठीक है। ये अलग से आपको स्क्रू या बोल्ट दे दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर स्प्रिंग दी हुई होती है, स्प्रिंग बीच में यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये लेग्स हैं, क्या है, लेग्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका स्प्रिंग डिवाइडर हो गया। और आपका जो दूसरा डिवाइडर हमने बताया है वो है आपका फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। तो फर्म ज्वाइंट डिवाइडर में और स्प्रिंग ज्वाइंट में बस अंतर यही है कि फर्म ज्वाइंट साधारण प्रकार के डिवाइडर होते हैं और स्प्रिंग ज्वाइंट में अलग से उसमें स्क्रू और आपका बोल्ट दिया होता है। और तो बस यही अंतर होता है। अच्छा, अब डिवाइडर की सेटिंग हम कैसे करते हैं? डिवाइडर की सेटिंग अगर कही जाए तो सेटिंग हम करते हैं जैसे सेटिंग बोलते हैं माप भरने को ना, स्टील रूल से करेंगे सेटिंग। स्टील रूल से इसमें माप भरेंगे और इसकी शुद्धता कितनी होती है, शुद्धता या लिस्ट काउंट इसको बोल सकते हैं, 0.5 mm और इंच में 1/64 इंच, ठीक है। तो यही डिवाइडर के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।